गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि पता है पिछले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट भी पढ़े थे और कुछ प्रॉब्लम भी बनाए थे। ठीक है, आज कुछ नया प्रॉब्लम के साथ आया हूँ डिटर्मिनेंट का। जो इस तरह का प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में इसी तरह का हो बहु क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर कोई भी एग्जाम में बैठते हैं आपको डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो या ट्वेल्थ हो। ठीक है, उसमें तो इस तरह का क्वेश्चन मिलता ही है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, तो किस तरह से इसका सोल्यूशन क्या रहता है? देखो ये क्वेश्चन बनाने जो हम भी क्वेश्चन लिए हैं इससे तो फायदा है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल से इसका डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा, और कभी कभी एक प्रूव करने के लिए जाएगा, मतलब आंसर भी यहाँ पे प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन से आंसर निकालते हैं। अब पता चल जाएगा कि प्रूव करने के लिए क्या दिया जा सकता है, इसका आंसर जो आएगा वही ना प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि बनता भी कैसे है, अप्रूव करने के लिए देगा तो कैसे बनाएंगे, इससे दो फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम बताए थे। जब भी क्वेश्चन ए बी सी डी के टर्म में या 1 2 3 के टर्म में रहे प्रॉपर, तो समझिए कि इसमें कुछ जोड़ना घटाना जरूर पड़ेगा रो या कॉलम में, तभी ये बनेगा ही। ऐसा कोई सिस्टम इसका है नहीं। ठीक है, पकड़ने का मैंने ट्रिक बताया था। इसमें क्या करना है, देखिए ए बी सी का टर्म में लेकिन एगो 1 1 है, तो काहे ना हम इसको प्रॉपर ए बी सी डी का टर्म में कर दें ताकि बनाने में आसानी हो हमको। तो ए बी सी डी का टर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें ध्यान दीजिए। अगर जो ई रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, अगर जो इसमें ए से गुना कर देते हैं, अगर जो हम पहला रो में ए से गुना कर देते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे ए होगा। पहला रो में अगर जो हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी, यानी प्रॉपर ए बी सी के टर्म में बन गया ना क्वेश्चन। इसमें एस इसमें बी से गुना कर देते हैं तो ए बी हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ यहाँ बी नहीं है यानी बी बी सी, यानी सजा देंगे उल्टा पुल्टा गुना में तो लिख सकते हैं। इसमें सी से गुना कर देंगे तो ये प्रॉपर ए बी सी डी का टर्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमको ए बी सी से गुना करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ कहाँ देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 में ए से गुना कर रहे हैं R1 में। ठीक है, इसी के टर्म में यहाँ पे R2 लिख दीजिए, नहीं तो R2 में क्या कर रहे हैं, बी से गुना कर रहे हैं R2 में। फिर क्या कर रहे हैं, R3 में सी से गुना कर रहे हैं R3 में। यह प्रोसेस आप कर रहे हैं, जो आपको लिखना भी पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, ताकि एग्जामिनर समझ सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या आएगा जब हम गुना कर देंगे। R1 में ए से गुना कर दिया, यानी पूरा में ए से, तय होगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, आई प्रॉपर ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें बी से गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ई भी हो जाएगा ए बी सी, आगे पीछे तो सजा कर लिख देंगे हमें ए बी सी। ठीक है, इसमें सी से गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा सी, हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी सी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, किसी चीज़ में आप अपना मन से गुना कर रहे हैं तो फिर इसको हटाने पर ही क्वेश्चन आना चाहिए। कैसे आएगा, तब जब गुना किए हैं जितना चीज़ से उतना चीज़ से आप डिवाइड भी कीजिएगा तभी ना आएगा। तो करिए डिवाइड, क्या चीज़ से गुना किए हैं तो जब डिवाइड भी कीजिए। तो हम ए बी सी से गुना किए ही ना किए हैं, एक में ए से बी से सी से, जितना से गुना किए हैं अगर जब बाद में सबसे आप भागा दे दीजिएगा तब आपका क्वेश्चन ही आ जाएगा। मान लीजिए इसने भागा दिया, ए से ए कट जाएगा, यहाँ से एक कट जाएगा, यहाँ से ए बी सी कट जाएगा, जो क्वेश्चन था आपको आ जाएगा। ठीक है, तब जितना से जोन चीज से गुना के चीज भागा किया प्रॉपर यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ के बाद, अब यहाँ के बाद क्वेश्चन को अब एकदम सिंपल बनाइए। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अब क्या कीजिएगा, C3 से ए बी सी कॉमन ले लीजिए, कॉमन। ठीक है, C3 से ए बी सी आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यह किस लिए सर, देखिए आगे क्या होता है, कॉमन लेने पर पता चलेगा किस लिए कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, C3 से यानी कि कॉलम 3 से, यानी ये पूरा से ए बी सी कॉमन लेना है, पूरा से
यानी इधर से, ठीक है। तो चलिए ए बी सी, सी थ्री ले लिए, पहले से नीचे है ए बी सी। जब इससे ए बी सी पूरा आप कॉमन ले लिए तो ये तो जब बाकी सब जो रह गया तो रह गया, ए बी सी रह गया, ए स्क्वायर रह गया, बी स्क्वायर रह गया, सी स्क्वायर रह गया। इसे जब पूरा कॉमन ले लिए तो बन गया वन वन वन। आगे तो पूरा चल गया कॉमन में, और जब कॉमन चल गया तो ये तो जगह पूरा कट। तो हमारे पास जो जो बच गया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन वन वन, यही ना बच गया, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे, अब सोचिए कि अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्योंकि हम बताए थे जब तक दो टर्म जीरो ना जाए ऐसा क्वेश्चन में, किसी तरह दो टर्म को जीरो लाना है, और ऐसा जीरो लाना है ताकि किसी अन्य टर्म को डिस्टर्ब ना हो, वो भी एक अच्छा मतलब अच्छा स्टेबल में रहे, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब तो कोई इसमें टर्म आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा कि क्या करें, लेकिन एक उपाय कर सकते हैं, इसको हम आगे सजा देते हैं और देखते हैं सजाने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, ठीक है। सजाने का मतलब क्या करना है, वन को इधर और वन को इधर और ए बी सी को यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। चाहे तो आप हिंट में लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंट में लिख सकते हैं कि सी थ्री को आप सी वन की जगह पर ले गए और सी वन को सी टू की जगह पर ले गए और सी टू को सी थ्री की जगह पर ले गए। हिंट में आप लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ खाली शिफ्ट किया हूँ, ठीक है। अब देखिए अब इसमें किसमें क्या घटाएं कि कुछ हमको जीरो मिले, तो R1 को R2 से घटाएं, रो को, इसको इससे घटाएं तो एक जीरो मिलेगा, इसको इससे घटाएं तो एक जीरो मिलेगा। लेकिन क्या आप सोचे सर कि आप यहाँ पे तो हम डायरेक्ट घटा सकते थे, नहीं घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक कभी कभी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम बता रहे हैं और सोल्यूशन के लिए ही बता रहे हैं, दोनों टर्म से आपको ऐसा करना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे इसमें, इसमें हम क्या करते हैं, R1 R2 हो गया, ठीक है, और R2 में R3 यहाँ पे घटा दिए, R2 में R3 घटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम घटा दिए तब जो क्वेश्चन में जो घटाए हैं उसको प्रोसेस कीजिए, एकदम सिंपल सी, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे, इन्हें लिखे हैं R1 को R2 से घटाएंगे तो R1 को R2 से घटाएंगे, तो डायरेक्ट करें इसको इससे घटाएंगे तो वन वन, ऐसे लिप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको कर देते हैं, इसको कर देते हैं, अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको तो घटाए नहीं है, इसको ऐसे ही जाने देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया बी माइनस सी, ये हो गया सी, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर। थोड़ा सा डिस्टेंस कम रहने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी ये हमको यहाँ पे हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो गया, दो जीरो प्राप्त हुआ, लेकिन आसानी पूर्वक हुआ भी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अब यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो आसानी से हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट इसमें किसका लेकर निकालिएगा, अब आप पूछिएगा सर इसमें डिटर्मिनेंट हम किस वैल्यू को लेके निकाले, या फिर इसमें से अभी कुछ हम टर्म कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो क्या ले सकते हैं, दिमाग लगाइए। यहाँ पे कॉमन नहीं लेके आगे सोल्यूशन करते, वहाँ पे कॉमन लिएगा तो अब आसानी होगा, ठीक है। अब बताएं थे जो जीरो रहेगा उससे आप लेने का आसान पूछिएगा, ठीक है। अगर जो हम बताएं यहाँ पे कोशिश करें, इस लेगा ए वन वन, इसको मान लीजिएगा ए वन टू इसके, ए वन थ्री इसके, फायदा क्या होगा, अब किसी को ही बना सकते हैं, इसको इसको मान के, इसको इसको मान के, इसको इसको मान के, जो लाइन मानिएगा वो प्रॉपर मानिएगा, इसको मानना चाहिए, इसको प्रॉपर लेके चलिएगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। अगर इसको माने हैं हम ए वन वन
जैसा ही इसका निकले तो आपको पता है इसको गुना करेंगे प्योर जीरो, A11 0 यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर A12 निकालेंगे तो माइनस के साथ ये भी 1 2 0, लेकिन A13 निकालेंगे तो 1 3 प्लस के साथ, लेकिन जीरो नहीं होगा कि एक है। A13 निकाल रहे हैं 1 3, यानी इसका सामने ई खत्म, इसका सामने ई खत्म, तो बच गया A-B, बच गया ना, B-C। इसको दिमाग लगाइए, A² - B² है, यानी A² - B², यानी एक बार A-B में लिख सकते हैं, एक बार A+B में। इसको भी एक बार ऐसे ही लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं B-C है ना, लिख सकते हैं B-C के टर्म में, एक बार B+C के टर्म में। अब देखिए दोनों में कुछ मिल रहा होगा, आप उसको कॉमन ले लीजिए। इसमें A-B मिल रहा है, B-C यहाँ पे मिल रहा है, तो अब दोनों में से A-B और B-C कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे इसे कॉमन लेके देखते हैं क्या होता है। देखिए वहाँ पे पेज खत्म हो जाएगा ना, इसमें लिया है, देखिए क्वेश्चन यही था ना, इसको कहे जीरो, इसको कहे जीरो, इसको ए, इसमें से A-B कॉमन ले लेंगे, इसमें से B-C कॉमन ले लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो पूरा जीरो है तो इसको हटा ही दीजिए। चलिए देखते हैं, तो इसमें से जब हम एक में से ले रहे हैं A-B कॉमन, एक में से B-C कॉमन, तो कॉमन चल गया तो एक इसमें से तो दोनों कॉमन ही चल गया, तो बच गया A+B और बच गया B+C, यही ना आया। अब देखिए, अब इसमें सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आपका सिंपल सी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका A-B, B-C, इसका तिरछा गुना करेंगे, इसका जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। पहले इसको कोष्ठ में घेर लीजिए, काहे कि अलग है नहीं बाहर है ना, तो इसको आप इस तरह कर दीजिए, उसके बाद इधर कीजिए, आप इधर गुना कीजिएगा तब B-C होगा, इधर का प्लस है ना, इधर करेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह के साथ होगा A+B, ये होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया A-B, ये हो गया B-C। यहाँ पे कोष्ठ आप खोल के देखिए, जैसे ही कोष्ठ ओपन करेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा कि नहीं, आप ये सोच के बताइए। यस, यहाँ पे B से B कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास C-A, यानी A-B, B-C और बच गया C-A। तो आपको यही हम बताना चाह रहे थे कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन के देख के या कभी कभी ये प्रूफ पूछेगा आपको। देखिए मेरा कहने का मकसद ये था कि क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, आईने लिख देगा, क्या लिख देगा कि A-B, B-C, C-A प्रूफ दैट। तो आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तभी आपको प्रूव कर पाएंगे ये क्वेश्चन को, समझे। प्रोसेस कोई हार्ड नहीं है, बस समझने का कोशिश कीजिएगा, आसान है और बनेगा भी इसी तरीका से क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक दो बार ट्राई कीजिए, आप भी बना के एकदम आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्योंकि बहुत आसानी तरीका से मैंने धीरे धीरे बताने का कोशिश किया हूँ। तो ठीक है, मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।